ओम शांति। तो जैसे इस बार का हमारा टॉपिक है सच्चे दिल और साफ दिल, उसी के ऊपर ये हफ्ता हमारा चल रहा है। तो आज के दिन बाबा ने बोला है कि मन को दुरुस्त कैसे रखना। तो बाबा बता रहे हैं कि आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने के लिए आए। तो काफी सारे देश के होंगे, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि काफी सारे उनसे मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। अब देखिए, जब हमको देखते हैं तो ये बहुत जरूरी है जानना कि बाबा कैसे देखते हैं। जैसे माँ होती है, वो अपने बच्चे को हर बार जब देखती है तो किसी अलग निगाह से देखती है। कभी देखती है मेरा राजा बेटा है, कभी उसको पढ़ते हुए देखती है। तो ऐसे ऐसे बाबा भी अलग 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 उसे देखता है। तो चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। जब हम सारे के सारे परम धाम से आए थे, कितना नया एक वर्जन है वो, कैसे हम सारे परम धाम से आए थे। तो हमें देखकर जैसे बाबा को वो स्मृति आती है। आप देखिए, जैसे माँ के अंदर एक खास बात होती है माता पिता में, कि वो जब बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चे को हमेशा उसी छोटे नजर से ही देखते हैं। बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मगर वो उनके लिए जो है वो वही छोटा रहता है। तो इसलिए उनका प्यार जो है सदा बना रहता है उनसे, क्योंकि उनको तो वही छोटा दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से बाबा है, हम जो है वो बाबा को भी सिर्फ वही आत्मिक रूप से, कि हम कैसे आए थे, कैसे हमारा पहला जन्म हुआ था, तो बाबा को भी वही याद रहता है। तो इसलिए बाबा हमेशा उसी नजर से देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी भी एक ही देश से आए हो, तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। बाबा कह रहे हैं बाबा से प्यार है तो आपका जो अनादि देश है उससे भी प्यार है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है, पूजन होता होगा 5 मुखी का। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। और बाबा बता रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी भी चीज से कैसे निकला जाए, तो उसके लिए ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए बाबा हर परिस्थिति से निकलने के लिए एक ज्ञान का नुस्खा, जैसे मुरली में अपनी जो भी है वो जैसे बच्चों को बता देते हैं कि अच्छा ऐसे में हो तो यहाँ से निकल जाओ, ये वाला काम कर लो। तो पहला है अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। क्योंकि कई बार बच्चों की शिकायत रहती है, बहुत सारे लोगों की, कि हम बाबा को याद करने बैठते हैं मगर बाबा को याद कर नहीं पाते हैं। या तो उस वक्त नींद आने लगती है, या मन जो है वो टिकता नहीं है उस अवस्था में, एक टिक हो जाए। वो कैसे टिके? मैं आत्मा हूँ, सिर्फ परम धाम में बैठी हूँ, अगर इसका आनंद नहीं आता जिस दिन, तो बड़ा दिक्कत होती है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे योग लगा। तो पहला है अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते हो कि हमारा जब मैं आत्मा परम धाम में थी, चलो आज जैसे भी सही, आज मेरी स्थिति जो भी है, मगर परम धाम में तो थी ना मैं आत्मा। कैसी थी उस वक्त, कैसे मैं टिमटिमाती थी, कैसे बाबा के साथ थी, बाबा की एकदम छत्र छाया के नीचे था। आदि देवता स्वरूप। तो आज की जो मुरली थी सवेरे 4 बजे की, जो हम लोग बात करते हैं, उसमें भी आज बाबा ने यही बोला था कि अपने जो है 5 स्वरूपों को याद करो। और कमाल की बात है, वही मुरली आज भी निकल आई। बाबा कह रहे हैं दूसरा है आदि देवता स्वरूप, कि जब मैं आत्मा जब इस धरा पर आई थी, एकदम जब परम धाम से सबसे पहला जन्म लिया मुझे आत्मा ने, तो वो जैसे देवता, जैसे क्या वो थे ही देवता, तो पहुंच गए देवता रूप में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, जो हम मंदिरों में जो हमारी पूजा होती है उसका, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? क्योंकि विदेशी बहुत सारे हैं ना, ऊपर बताया। तो बाबा ने बोला क्या लगता है आपको कि भाई सिर्फ आप भारतवासियों की होती है या सबकी होती है? आपकी पूजा होती है? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे बाबा रमस बाज भी एक बाबा का नाम है, तो बाबा भी क्या कहते हैं, पूछते हैं हाँ भी बताओ होती है? कुमार सुनाओ आपकी पूजा होती है? तो पूछ रहे हैं कि भाई आपको लगता है कि आपकी पूजा होती है? और तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। तो जो है दूसरा बताया देवता, तीसरा बताया पूज्य, चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, कि हम जो है बिल्कुल ब्रह्मा की संतान बन गए और ब्राह्मण बन गए, ज्ञान में चल पड़े। तो वो, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। अब ये देखिए क्या शिव बाबा ने ये जो पूरा चक्र चलाया, और वो चक्र इस तरीके से चलाया कि अंदर इसके अंदर दुख का कहीं नाम ही निशान नहीं आया।
इसीलिए जो है जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, ये उसकी खास बात है कि वो इस तरीके से हमें ज्ञान देता है कि हमारी जो शांति है वो हमारे मन के अंदर तक पूरी तरह से बैठती है। तो बाबा कह रहा है लास्ट में फरिश्ता स्वरूप आपको ये बनना है। तो 5 ही स्वरूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। ये कोशिश करें जरा, 1 सेकंड में टिक जाएं। और जैसे वो गीता में वो आता है कि वो श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो उसके अंदर जितने भी तरीके के रूप थे वो सारे एक साथ अर्जुन को दिखाई पड़े। ऐसे ही अगर हम अपनी बुद्धि में चलाएं कि ये मुझे आत्मा के ये पांचों जो बाबा ने बताए अभी कि देवता पूरा बताया, पूज्य, और फिर फरिश्ता और ब्राह्मण, 1 2 3 4 5 ऐसे तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। ब्रिजमोहन भाई जो हमारे इस यज्ञ के बहुत ख्याल अभी चेयरपर्सन या बहुत ऊंची उस पे हैं, तो वो बताते हैं कि उनको शारीरिक रूप से जब कोई चीज आती थी तो वो कहते थे कि भाई शारीरिक रूप से तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, बाकी सब आए मैं संभाल लूंगा शारीरिक रूप में अपनी वो क्लास में बताते हैं। तो फिर उन्होंने बताया था कि जब एक बार ऐसे ही कुछ आया था, शरीर का कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ होना था, तो कह रहे मैंने ये 5 स्वरूप का अभ्यास किया था, मुझे इससे बहुत मदद। तो ये बाबा ने कहा जिसमें होना चाहो उसमें तो टिक जाओ, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल भी सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। देवता कोई ऐसा नहीं है सवेरे उठ के जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो देवता तो वो सारी उनकी दिनचर्या है, क्योंकि वहां पे नृत्य बहुत ज्यादा है। हर चीज के लिए हर थोड़ी देर में रास लीला जिसको बोला जाता है, तो उनका वही जैसे कि एक्सरसाइज। आप देखिए छोटे बच्चे जो होता है वो कैसे हिष्ट पुष्ट क्यों रहता है, क्योंकि एक तो वो दिमागी रूप से बड़ा क्या कहते हैं उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता, और बाकी खेल कूद के वो अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेता है। वही देवताओं का भी हाल है। तो खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं, तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे सतयुग में होता है वही अंत में होता है। मुरली भी ऐसी चलती है, पहले जो पॉइंट स्टार्ट होता है अंत में वही चलता है, क्योंकि सर्कल पूरा आके मिलता है ना। तो जो एक्सरसाइज हमारी सतयुग में थी वो भी होती है। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? देखिए भगवान के पास हर चीज का जवाब है। आज का मनुष्य सोचता है कि भाई हम भगवान से बात करें, भगवान को क्या पता कि हम जो है किस उससे निकलते हैं। तो बाबा ने कहा 5 सेकंड तो निकाल सकते हो ना, चलो बहुत बिजी से बिजी सही है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं करेंगे, क्या करें टाइम नहीं मिलता, ये तो नहीं कहेंगे ना। टाइम मिलता है तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में 5 सेकंड ही ये मन की एक्सरसाइज करो। तो आपको पता है कि गीता में तो अभी तो पूरा गीता का एपिसोड लगता है ये। तो जैसे उसके अंदर वो श्री कृष्ण बोलता जाता है, सॉरी अर्जुन ये बोलता जाता है कि प्रभु ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर वो उसके अंदर कहता है अच्छा चलो ये कर लो, फिर वो कहता है अच्छा ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कर करके बाबा ने बोला अच्छा चलो 5 सेकंड पे आ गए कि 5 सेकंड कर लो बस। तो मन भी सदा तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। अब देखिए बाबा ने भी कैसे रिझा के पहले बोला 5 सेकंड, अब बोला हर घंटे में कर दिया। तो याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो। वजन करते हैं ना वो मन, कहते हैं ना भाई 100 मन, तौलने का वो होता है, यूनिट होती है। तो मन को मण बना देते हो, मना वजन कर देते हो बहुत भारी है। पहले जमाने में पाव शेर और मन होता था, आजकल बदल गया है, वही बताया। तो मन को मण बना देते हो बोझ वाला, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। तो हम में से अगर किसी की भी शिकायत हो कि भाई मन हमारा बड़ा भारी रहता है, मन खुशी नहीं रहता, उदास हो जाता है हर थोड़ी देर में, तो बाबा ने उसका आंसर बता दिया, ये करो, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में खो जाओ। तो माना ये याद करने का अर्थ है कि उसके अनुभव में खो जाना।
ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी करा, जैसे फोटो रील से चलाई, ऐसा नहीं। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ, मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं, आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ते बने हो? अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, तो बाबा ने बता दिया कि बच्चे आप ही बने हो। अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। पूछ रहे बाबा खुद ही जैसे आंसर करके। तो बाबा की आप देखेंगे ये वाणियों की खास बात होती है कि बाबा जो डायरेक्ट आज्ञा के रूप में हमें शिक्षा नहीं देते हैं, इशारों के रूप में देते हैं कि बच्चे ऐसा कर सकते हो, अच्छा ऐसे करके देखो। क्योंकि अगर भगवान आज्ञा करे और हम तो यथाशक्ति कर पाते हैं, तो हम तो पुरुषार्थ क्या करेंगे, हम तो पाप अपने ऊपर और जमा कर लेंगे कि भगवान की आज्ञा हमने पूरी अपने नहीं कर पाई। तो इसीलिए शिव बाबा उसमें क्या करता है कि इशारों के रूप में जो है बताता है। आप देखिए पूरी मुरली में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि बच्चे तुम ये करो, जनरल एक शिक्षा देगा, ऐसा करोगे ऐसा मिलेगा। तो अभी ये अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है, राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। बाबा ने कहा कोई भी काम हो, बस ये 5 सेकंड जैसे मन में एक रील सी घुमाई कि मैं आत्मा कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे मैंने जन्म लिए, ये 5, और फिर लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ। क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हो ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकाल सकता है? निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है, वो यूनाइटेड नेशंस के बैठे होंगे, उसमें भी आपको पता है बाबा के कुछ बच्चे यूएन ऑफिस में भी बैठते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता है? बाप दादा को एक बात पर बच्चों की देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या करते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करें, ये तो सभी बोलते हैं ना भाई, हम बाबा के बने, तो जैसे विश्व को परिवर्तन करने की हमने जिम्मेवारी ले ली। सभी बोलते हैं ना, या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के, और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? तो बाबा कहते हैं दुनिया को कहते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपना ही मन कंट्रोल नहीं होता है, तो आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराते। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है, 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। माना जैसे मन में कोई विचार आए, ये बहुत बहुत बड़ा गहरा सवाल है। आजकल लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं कि हमारे मन से हम नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प कैसे खत्म करें। वो बाबा बता रहे हैं कि एक तो पानी पे लकीर लगाते हैं ना, और दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। तो पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। बाबा ने 3 जैसे बताए कि एक पत्थर पे लकीर लगाओ, एनग्रेव करा दो उसके ऊपर, और एक कागज के ऊपर चला दो, और तीसरा पानी के ऊपर कर दो। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है, कि वो अपने आप को ही पक्का करा देते हैं। अरे मुझे पता है ना मेरी किस्मत खराब है, अरे मैं बता रहा हूँ भाई जी मेरे से होता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं, मेरे को पता है ना, ये तो जैसे पत्थर की लकीर लगा दी कि ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसी लकीर अच्छी है। कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। ये बाबा ने अपना ये बताया कि बाबा को बच्चों से कभी घृणा नहीं आती है। बाबा ये नहीं कहता कि तुम तो बहुत नालायक हो निकल जाओ, तुम्हारा ज्ञान में चलने का कोई फायदा नहीं है, जाओ घर जाओ। तो बाबा ऐसे कभी नहीं कहेगा। बाबा को तब भी रह पाता है कि कोई बात नहीं, परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं, तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक? माना अगर हम ही तैयार नहीं हुए हैं, तो ड्रामा कैसे खुलेगा पर्दा उसका? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं कब तक ये समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो ये कब तक बता सकते हो? आखिर भी ये कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियां सुनाओ कि ये जब हम सारे ही कोई ना कोई अपनी अपनी किसी ना किसी आदत को चेंज करना चाहते हैं, बाबा कह रहे हैं कब तक करोगे?
जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। किसी ने जवाब दिया। तो अब देखिए बाबा क्या जवाब देते हैं। तो संगम युग भी कब तक? तो फिर किसी ने बोला जब फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा वह भी कब तक? फिर दादी किसी ने बोला होगा कि बाबा बताए। फिर बोला फरिश्ता बनना आपको है और या बाप को है, किसको बनना है? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार है, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया, मतलब आधी माला में जो लोग आएंगे उसमें भी जो है अभी तैयार नहीं है। तो बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? भाई सीता के लिए तो सिर्फ राम ही था। भाई वो जहाँ राम जाएगा वहां वो सीता रहती थी, चाहे कुटिया में चाहे जहाँ पे। तो हमारा भी जो है संसार शिव बाबा ही है। वो जैसे जहां बोलता है हम चल पड़ते हैं। सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। माना हमारे पास बाबा ने बुद्धि तो दे दी है, अब वो क्या होता है कि वो बुद्धि थोड़े समय के बाद काम करती है। लगता है कि देखो बाबा तो ऐसे कहता है और मुझे ऐसे करना चाहिए था, ऐसा मैंने नहीं करा, ये मैंने गलत करा, तो बाद में आता है। तो पीछे सोचते हैं ना, ये ना कहकर ये कहती तो बहुत अच्छा, ये करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियां तो सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज करना चाहिए। फिर थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। बाबा कह रहे ये जैसे बिल्कुल जो बच्चों की अवस्था है कि जो हम ज्ञान सुनते हैं मगर जब हमारे सामने एक्चुअल में पेपर आता है, चाहे वो सहन शक्ति का, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है पार करना। तो उस वक्त जो पुराने संस्कार है वो आ जाते हैं सामने। तो दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये ना करके ये ना करने चाहिए था, समय में समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो दोबारा नहीं। तो कोई अगर ये अभी एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा बाबा ने बताया प्रिंसिपल कि मान लीजिए हम सबने ही जब हम ज्ञान में आए उससे पहले तो हमारे पास ज्ञान था नहीं, उसमें हमने हो सकता है कईयों के साथ गलत भी किया होगा, उसके लिए हमारे अंदर गिल्ट भी होगा। तो उसको उसी को ना बार बार हम करते रहे, भाई मैंने इसका ऐसा किया उसका मैंने किया। शिक्षा ले लो और आगे बढ़ो। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पास्ट को भी जैसे उससे भी उसका भी त्याग करें, अपने पास्ट का भी, वरना फिर हमें वो बार बार अपने जीवन में खींचता है। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है, उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है ये राइट है, लेकिन वह गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइज करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होती, बार बार करते रहते हैं। माया बड़ी चतुर है, वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार अपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। तो जब उसको पता है माया क्या है, जो बेसिकली ये ड्रामा क्या है, ड्रामा में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और उस परिस्थितियों में अगर कहीं पे भी हमारी शक्ति कम है वो हमारे सामने परेशानी बन जाती है। तो बाबा कह रहा है माया चतुर है, पहले सहन शक्ति आई इस तरह से आई फिर दूसरे तरीके से आएगी, तो होती वही बात है, लेकिन आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है, मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा लेकिन और रूप में है। तो बाबा ने जो गहरा पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए बाबा ने बताया कि भाई जो है ऐसे चेक करो, तो किसी भी उसमें परेशान ना हो, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं ये बात पहले वाली तो थी ना ये तो बात दूसरी हुई ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं अलग अलग तरीके के बहाने देते हैं, तो ऐसे ही। तो बाबा कह रहा है लेकिन बीज वही होता है, रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो बातों का टेंशन रखो, एक सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। माना अब ये क्या बताया बाबा ने
इसलिए ये थोड़ा पढ़ना जरूरी था, टाइम आगे बढ़ गया है। मगर ये क्या बताया कि मान लीजिए हमें सहन शक्ति यूज करने की कहीं पे आवश्यकता है। अब सहन शक्ति हमने ऊपर से तो कुछ बोला नहीं, मगर मन में हमने दबा लिया कि चलो बोला तो इसने गलत है, चलो ठीक है आज हम नहीं बोलते हैं, हमारे मन में वो दबा रह गया। तो वो फिर वो गया नहीं, फिर वो आज नहीं तो कल वो फटेगा वो। तो जब तक उसको ज्ञान से क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो जाएगा नहीं। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगा, पिछड़ा खत्म। ये एक सच्ची दिल की एक और डेफिनेशन बताई कि जब बाबा के सामने भी जाएं तो जैसे सच्चे मन से, जो भी हमसे गलती हुई है, ठीक है दूसरों के सामने हम नहीं रख सकते क्योंकि सामने वाला व्यक्ति की भी हमें देखना होता है कि वो किस तरीके का है, मगर बाबा से तो रख सकते हैं ना। तो उसमें जो है पूरा मन से साफ दिल होकर महसूस करके उसको दोबारा ना करें। तो ये एक सच्चे दिल की डेफिनेशन। बाकी थोड़ा समय रह गया है, आज थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा बाबा को याद चलेंगे बाबा के पास। मैं आता हूँ ज्योति। पवित्रता की किरण चारों ओर फैला हुआ। ये शरीर, सारा वातावरण पवित्र होता जाए। स्वयं को परम धाम, अपने आदि स्वरूप में, परम धाम में संपन्न अवस्था, संपूर्ण अवस्था। मेरे सामने है मेरे बाप, स्वयं परमात्मा शिव। जिनकी अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा पर बरस। मैं आत्मा
लाइट। प्यारे बाबा के स्नेह की अधिकार। बाबा की किरणों में समय। सत्य शिव का गीता ज्ञान का प्रकाश। मैं आत्मा संतुष्ट। मेरी सर्व इच्छाएं पूर्ण। मुझे आत्मा के रोम रोम परमात्म स्नेह समाया। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु। एक शिव की सेवा। स्नेह के सागर, गुणों के सिंधु, शांति के सूर्य, शुभ। जिनकी कृपा सर्वात्माओं बरस। सर्वात्माओं को शांत कर, सुखी।
शांति।